साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में चयन परीक्षा 2024 में 18,000 पदों पर भर्ती होगी। कितनी खबर इस सच्चाई इस खबर में है। इसके अलावा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, 2018 में कितने पद आए थे, उन आए हुए पदों में से कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है, 2018 और 2023 के कुल पास कैंडिडेट कितने हैं, कौन से विषय में कितने पद आएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पात्रता परीक्षा 2018 के कैंडिडेट से कितना कंपटीशन पर असर पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं 2018 में कितने पद आए थे। साथियों, जो आपको स्क्रीन पर सीट दिख रही है, यह डेटा हमने स्वयं तैयार किया है। यहाँ पर आपको लोक शिक्षण संचालनालय के दिए पद दिख रहे होंगे, यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग के, और यहाँ पर कुल पद। साथियों, तो आपको पूरे पदों की जानकारी यहाँ पर सब दिख रही होगी। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि 2018 में जो पद आए थे, तो डीपीआई के पहली और सेकंड काउंसलिंग के, वहीं जनजाति विभाग की पहली काउंसलिंग के, सबके मिलाकर के जो कुल पद हुए थे वह हुए थे जो है 748 पद अंग्रेजी के, गणित के 5,125 पद, संस्कृत के 1767 पद, उर्दू के 38 पद, हिंदी के 748 पद, विज्ञान के 496 पद और सामाजिक विज्ञान के 552 पद। इतने पदों पर टोटल जो है सभी काउंसलिंग मिलाकर के भर्ती हुई है। इससे हमको क्या आइडिया लगेगा, अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथियों, आपको हमने पदों की जानकारी तो बता दी है, और आरटीआई के माध्यम से जो विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है वो यहाँ पर पदों की जानकारी दी गई है कि कौन से साल कितने कैंडिडेट्स ने भाग लिया था, कितने कैंडिडेट्स पास हुए थे। जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो इनकी संख्या है। ये जो कैंडिडेट हैं ये 2023 वाले हैं, और नीचे जो कैंडिडेट दिए गए हैं ये 2018 वाले हैं। तो 2018 वाले और 2023 वाले कैंडिडेट्स को हमने लिया है और एक नई सीट तैयार की है, जिससे पूरा डेटा हमारे सामने निकल के आया है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमें आरटीआई से डेटा प्राप्त हुआ था कि एमपी टेट में पास 2023 के जो कैंडिडेट हैं 20,38 हिंदी के, 3,305 इंग्लिश के, संस्कृत के 4,790, मैथ के 22,422, साइंस के 25,317, सोशल साइंस के 10,667, फिजिकल एजुकेशन के 2,513, गायन के 756 और उर्दू के 199। एक क्वालिफाइड कैंडिडेट थे। आपको ये जानकारी अच्छे से पता चल गई होगी कि ये 2023 के पास कैंडिडेट हैं। अब ये तो तय है कि जो 2018 में क्वालिफाइड था उसने 23 में एग्जाम नहीं दिया था। 2018 के जो पास कैंडिडेट थे उनकी संख्या यह है, और 2018 में जो पद आए थे उनकी संख्या यह है। हमने सबसे पहले क्या किया है कि 2018 के पास कैंडिडेट में से 2018 में आए हुए पदों को घटा दिया है, जिससे हम ऐसा मान के चलते हैं कि यदि इनने सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा तो इतने शेष कैंडिडेट जो बचे हैं वह अब पात्रता परीक्षा पास हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए वह 2023-24 की चयन परीक्षा देंगे। तो अब हमने क्या किया है कि 2018 के शेष बचे कैंडिडेट पदों को घटाने के बाद और 2023 में पास कैंडिडेट, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास जो डेटा निकल के आता है वह डेटा निकल के आता है कुछ इस तरीके से कि जो है 2018 और 23 में कुल कैंडिडेट बचते हैं 75,817। जो हमारे कैंडिडेट बचते हैं यह बचते हैं आपके हिंदी में, वहीं 2,286 कैंडिडेट जो बचते हैं वह बचते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में बचते हैं 14,723 कैंडिडेट, मैथ में बचते हैं 55,321 कैंडिडेट, साइंस में बचते हैं 66,520, सोशल साइंस में बचते हैं 71,384, फिजिकल एजुकेशन में 2,513, गायन वादन में 756 और उर्दू में 753। अब हमने क्या किया है, गूगल शीट के माध्यम से ही हमने 2018 और 23 के कुल कैंडिडेट में जो अभी हमें पदों की जानकारी आई थी कि इतने पद आने हैं, उससे भाग दिया तो लगभग हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो
पदों की संख्या है यह फिक्स नहीं है, ये भास्कर के माध्यम से दी गई संख्या को हमने आधार माना है। ये संख्या बढ़ेगी निश्चित ही, क्योंकि इतने कम पदों पर भर्ती होने वाली नहीं है। ये 5 साल पुराना डेटा है, 5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आधार मान के यदि बता दें तो एक सीट पर हिंदी में 197 कैंडिडेट फाइट करेंगे। अंग्रेजी में कोई कंपटीशन नहीं है, जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे लगभग सबको जॉब लग जाएगी, क्योंकि ओनली 2286 कैंडिडेट ही पास बचे हुए हैं। वहीं संस्कृत में 425 पद हैं, तो 34 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करेंगे। सबसे ज़्यादा मैथ में है, तो मैथ में 1250 पद आएंगे, 44 कैंडिडेट इस पर प्रत्येक पद पर फाइट करेंगे। साइंस में 1023 कैंडिडेट एक पोस्ट पर फाइट करेंगे यदि 65 पद आते हैं। तो साथियों, ये 65 पद बहुत कम है और निश्चित ही ये संख्या बढ़ेगी। सोशल साइंस में 759। इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन, गायन वादन और उर्दू है, इसमें 2018 में जो जितने पद आए थे उनको घटाने के बाद जो है फिजिकल एजुकेशन में 7, गायन वादन में 2 और उर्दू में 1 कैंडिडेट प्रत्येक पोस्ट पर लगभग कंपटीशन करेगा। तो ये तो जानकारी हमने स्वयं तैयार की है, एक किसी साइट से जानकारी नहीं मिली है, हमने अलग अलग डेटा अलग अलग जगह से उठा करके स्वयं गूगल शीट एक तैयार की है, जिसके माध्यम से ये जो है जानकारी निकल के आई है। हम बात कर रहे हैं अब जो है 18,000 पदों की सच्चाई के बारे में। तो साथियों, एक खबर निकल के आई है 18,000 पदों की, जो वह यह है कि 9 विभागों में 30,000 पदों पर भर्ती होगी। 9 माह का और इंतजार, फिर आएगी नौकरियों की बहाल। बेरोजगार युवाओं के लिए खबर खुश देने वाली है। जून से नवंबर तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC कर्मचारी चयन मंडल आयोग, ESB करीब 9 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। लगभग 9 विभागों के लिए होने वाली इस भर्ती परीक्षा के जरिए करीब जो है होने वाली भर्ती परीक्षा के जरिए करीब 30,000 पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में प्रदेश के 5 लाख युवा शामिल होंगे। इसके अलावा जो मेन पदों की जानकारी है वह यह है कि उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में 2000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होनी है। तो वह प्रक्रिया सेट के माध्यम से और असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से चल रही है। यह परीक्षा 9 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 70,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी भर्ती परीक्षा माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, खेल, गायन, वादन व नृत्य के लिए होगी। इसे ESB अगस्त में लेगा। इसके जरिए शिक्षा विभाग के 18,000 माध्यमिक एवं 6,000 प्राथमिक शिक्षक के पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर के 24,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा 456 पदों के लिए राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा की भर्ती होगी। तो जो मेन जानकारी है हमारे लिए वह यह है कि 18,000 माध्यमिक शिक्षक और 6,000 प्राथमिक शिक्षक, कुल 24,000 पदों पर भर्ती होगी। तो अभी जो हमने आपको जानकारी दी है जिसमें कम पद हैं, तो साथियों ये जानकारी काफ़ी पुरानी है, 2018 की भर्ती के समय से चली आ रही अपडेट है। 2018 से 2025 आते आते तक बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। कई सारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, कई सारे जो है कर्मचारी हों या अधिकारी हों, शिक्षक सभी प्रमोट होकर के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंचे हैं। तो प्रमोशन ना केवल वर्ग 1 का 2 में, 2 का 3 में और 1 वाले रिटायर्ड सब जगह हुए हैं, इसलिए पद हर जगह बराबर खाली है। तो अभी से हम पदों की जानकारी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें, क्योंकि हमने खुद देखा है इस भर्ती में 2018 की पहले कुछ कम पद थे, सेकंड काउंसलिंग में पद इतने ज़्यादा बढ़े कि बहुत सारे लोगों का चयन हो गया। तो हम अभी से यदि पदों को आधार मान के चलेंगे तो हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो 18,000 पदों पर भी भर्ती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल क्लियर होके आ जाएगा। बात करते हैं पात्रता परीक्षा 2018 के कैंडिडेट से कंपटीशन पर क्या असर पड़ेगा। तो कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जितने पढ़ने वाले कैंडिडेट थे लगभग सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब जो कैंडिडेट बचे हैं उसमें से मात्र 10% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बाकी 90% कैंडिडेट तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ने वाले थे। दूसरी चीज़, इस बार अब पूरा पेपर पैटर्न बदल चुका है, तो सभी के लिए सारी चीज़ें नई हैं। पिछली बार बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए क्वालिफाई हुए थे अलग अलग विषयों में कि हिंदी भी थी उसमें, संस्कृत भी थी उसमें, बाल विकास भी था, और सबको पता है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न था, कैसे जो है हम 75 नंबर तक पहुँचे हैं। तो इसके बाद 2018 से कई सारे कैंडिडेट्स ने किताब को हाथ नहीं लगाया है।
तो उससे ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। जो अब तैयारी स्टार्ट करेगा वही कंपटीशन फाइट कर पाएगा, वही जो है सेलेक्ट हो पाएगा। ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है कि भीड़ बहुत है। हाँ, ये बात सच है कि भीड़ बहुत है, लेकिन तैयारी करने वाले लोग मात्र 10% ही होते हैं। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। पदों से कुछ नहीं होता। पिछली बार भी कम पद आने के बाद लोगों ने सिलेक्शन लिया है, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।